प्रणाम सभी को और स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा जो आज का विषय है वो यदि आत्मा केवल साक्षी है और जगत मिथ्या, तो यह साक्षी स्वयं को कैसे जान सकता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं साक्षी हूँ, तो क्या यह कथन स्वयं एक द्वैत नहीं बनाता है? एक साक्षी जो देख रहा है और एक साक्षी अर्थात साक्षी जो देखा जा रहा है। यदि आत्मन वास्तव में अद्वैत है, तो क्या आत्म साक्षात्कार स्वयं एक असंभव अवधारणा नहीं, क्योंकि इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत निहित है। ये जो प्रश्न है यहाँ पर, यह जो विषय है आज की चर्चा का हमारा, साक्षी शब्द जब हम प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि एक सामान्य मान्यता है यहाँ पर, और इसमें शब्द को लेकर के कई बार जो है, जब भी हम अद्वैत के विषय में कुछ भी कहने का यहाँ पर होता है भाव, तो वहां पर जब भी कहा जाता है तो एक शब्द जैसे ही आता है वो वास्तव में क्या करता है, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो छिपी हुई मान्यताएं थी वो हमारे सामने एक उजागर सा कर देता है। जैसे कि साक्षी के कहते ही साक्ष्य जो है वो प्रकट हो जाता है। साक्षी होगा तो कोई ना कोई साक्ष्य तो होगा, और जैसे ही वो साक्ष्य यहाँ प्रकट होता है तो वैसे ही जो साक्षी की जो परिभाषाएं थी, अवधारणाएं थी, ये हमें जो है फिर उस मूल जो है बात तक पहुंचने में यहाँ पर एक भ्रामकता पैदा कर देती है। उसी के संदर्भ में ये जो प्रश्न है वास्तव में इसी शब्द की जो मान्यताएं हैं वहां से उपजा हुआ है। अब इस प्रश्न की थोड़ी सी और जो है गहरी जांच परख कर लेते हैं। जी, प्रणाम सभी को। कोई साधक? जी, हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु प्रथम विषय पे? जी प्रणाम जी प्रणाम। अ, जब भी हम किसी विषय पर बात करते हैं तो उस विषय में उपयोग किए गए शब्दों को किस प्रकार से देखा जा रहा है, वो जो शब्द हैं वो सटीकता से परिभाषित होना आवश्यक है, वरना संवाद संभव नहीं है। यदि एक ही शब्द के दो विभिन्न दृष्टिकोणों से अर्थ देखे जा रहे हैं तो फिर वो संवाद अर्थहीन हो जाता है। तो ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि उन शब्दों को किस प्रकार से क्या समझा जा रहा है। जैसे इस विषय में आत्मा है। अब आत्मा किसे हम कह रहे हैं? आत्मन है, आत्मन, आत्मा आत्मन। नहीं। क्योंकि आत्मा को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, परिभाषित नहीं है शब्द। कोई सूक्ष्म शरीर को आत्मा कह देता है, कोई कारण शरीर को भी आत्मा कह रहा है, जीव को भी आत्मा कह देते हैं। तो यदि आत्मन है, आत्मन हम कहते हैं, आत्मन ही ब्रह्मन है। जो आत्मज्ञान के उपरांत शब्द परिभाषित हुआ है वो आत्मन। और ये प्रश्नानुसार यदि आत्मन केवल साक्षी दृष्टा है, साक्षी साक्षी वो, यह शब्द भी आत्मज्ञान से निकला है, जो सभी अनुभवों का को देखने वाला है, जिसके समक्ष ये सभी अनुभव घटित होते प्रतीत होते हैं, वो साक्षी है, उसको दृष्टा भी कहा जाता है। और जगत मिथ्या है। अब ये अवधारणा दी गई है कि यदि केवल साक्षी है और जगत मिथ्या है, तो यह साक्षी स्वयं को कैसे जान सकता है? प्रश्न बिल्कुल सही है, तार्किक है कि वो स्वयं को कैसे जान सकता है। जानेगा तो किसी और अन्य को ही, कैसे स्वयं का अध्ययन करेगा, क्योंकि स्वयं को कैसे देख पाएगा।
देखने वाला अ, दिखेगा कैसे? दिखने के लिए उसे दृश्य होना होगा, तो कैसे जान सकता है? तो सही प्रश्न है नहीं जान सकता, जाना नहीं जा सकता। तो ये आगे कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ मैं साक्षी हूँ, तो क्या यह कथन स्वयं एक द्वैत नहीं बनता? तो अवश्य बनता है। जब कोई कहता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं शब्द का उपयोग द्वैत बनाता है। मैं शब्द का उपयोग वहाँ पर हो रहा है, कहाँ मैं की आवश्यकता है, जहाँ दूसरा भी है। अन्यथा का मैं शब्द का उपयोग अर्थहीन है। जहाँ एक ही है, अद्वैत है, वहाँ कोई मैं क्यों कहेगा? लेकिन जहाँ 2 हैं या 2 से अधिक हैं, जहाँ तुम हो, वहीं तो मैं कहा जाएगा। तो जब कोई कहता है कि मैं साक्षी हूँ, तो ये अर्थ द्वैत बनाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर द्वैत बन जाता है। द्वैत बन जाता है अर्थात ये जो ज्ञान निकल रहा है, ये जो वाक्य निकल रहा है, ये द्वैत से निकल रहा है, फिर वो अद्वैत में नहीं। फिर अद्वैत का ज्ञान वहाँ पर नहीं है जब वो कहता है कि मैं साक्षी हूँ। एक साक्षी जो देख रहा है और एक साक्षी जो देखा जा रहा है। अब इस वाक्य पर मुझे आपत्ति है कि एक साक्षी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, वो साक्षी नहीं, वो साक्ष्य है। वो दृष्टा नहीं, वो दृश्य है। तो साक्षी देख रहा है, उसके समक्ष वो दृश्य घटित हो रहा है और जो दृश्य है वो साक्ष्य है, वो साक्षी नहीं है। यदि आत्मन वास्तव में अद्वैत है, तो क्या आत्म साक्षात्कार एवं एक असंभव अवधारणा नहीं? तो आत्म साक्षात्कार, यदि आत्मा को जानना है, यदि आत्मन को जानना है, आत्म साक्षात्कार यदि स्वयं को जानना है, यदि स्वयं का अध्ययन है, यदि बुद्धि से स्वयं को जानना है, तो वो असंभव ही है, क्योंकि जानना नहीं हो पाएगा स्वयं का, क्योंकि जानने वाला जो बुद्धि जानेगी और जो जानना होगा वो सही नहीं होगा। उसे सही रूप से आप जानना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो भी जाना जाएगा वो परिवर्तनशील जाना जाएगा और परिवर्तनशील साक्षी नहीं हो सकता। ये ये सीमा है बुद्धि की, कि बुद्धि इंद्रियों की, कि जानने की जो प्रक्रिया है वो परिवर्तन का ही संभव है, परिवर्तन ही जाना जा सकता है। जो जिसमें परिवर्तनशीलता नहीं है, वो जाना नहीं जा सकता, वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। तो इसलिए यदि जानने यदि ये कहा जाए कि आत्म साक्षात्कार यदि जानना है, तो वो जानना फिर असंभव है, वो आत्म साक्षात्कार असंभव है। लेकिन यदि वो होना है, यदि वो स्वयं में मिल जाना है, यदि वो बूंद का सागर हो जाना है, तो वो संभव है। यदि कहें कि बूंद सागर में मिली है तो कहाँ है वो बूंद, फिर वो बूंद नहीं दिखाई देगी। तो ये हो जाना, बूंद का सागर हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है, तो तब वो संभव है। तो ये निर्भर करता है कि इन शब्दों को किस तरह से देखा गया है, किस तरह से समझा गया है, आत्म साक्षात्कार को क्या माना गया है।
इसी प्रकार ये फिर संभव भी होगा और असंभव भी, क्योंकि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत निहित है। तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही अनुभव हैं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही अनुभव हैं, और वो दोनों एक ही आयाम है, दोनों अनुभव की श्रेणी में आते हैं। जानने की प्रक्रिया जो जहाँ घटित हो रही है वो, और जो जानना जा रहा है वो, इंद्रियां स्वयं अनुभव हैं, और इंद्रियां जिससे पकड़ रही हैं, वो तन्मात्राएं जहाँ से आ रही हैं वो भी अनुभव है। और इस प्रक्रिया का दृष्टा साक्षी वो अनुभव करता है, वो दृष्टा है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। जी, और कोई साहब है? रेशम जी अभी फ्री है क्या? रास्ते में लग रहा है। जी। जी, प्रणाम अश्विन जी। आप फ्री हैं क्या? जी नमस्कार। जी, जस्ट प्रणाम। 2 मिनट दीजिए। जी, आज की जो चर्चा का जो विषय है हमारा, कि यदि आत्मन केवल साक्षी है और जगत मिथ्या है, तो वह स्वयं साक्षी स्वयं को कैसे जान सकता है? इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं क्या? जी नमस्कार। जो विषय है कि यदि आत्मन या साक्षी या दृष्टा और जगत मिथ्या है, मतलब यदि आत्मन है और जगत मिथ्या है, तो यह साक्षी स्वयं को कैसे जान। हम इसको बुद्धि और विचारों से जानना चाहते हैं कि ये क्या कहा गया है। तो वहां आकर के हम यानी जो जान रहा है वो फंस जाता है कि साक्षी जो है वो अलग चीज है, और साक्ष्य मतलब जिसको जाना जा रहा है वो अलग चीज है, जो मिथ्या जिसको वो कह रहा है। क्योंकि जो जाना जा रहा है वो तो केवल मिथ्या ही है। मिथ्या भी वो नहीं कि इसका अर्थ है कि वो नहीं है। मिथ्या का अर्थ है जो जैसा जाना जा रहा है वो वैसा नहीं है। तो वो बुद्धि की क्षमता नहीं है कि उसको जान पाए कि वो क्या है। पर बुद्धि एक अनिश्चित क्षेत्र में काम नहीं करना चाहती। वो किसी निष्कर्ष पे आना चाहती है कि साक्षी ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और साक्ष्य ऐसा है जो मिथ्या है, और उन दोनों में कोई सीमा रेखा है, कोई भेद है, या दोनों अलग अलग है, और मैं जो हूँ वो साक्षी हूँ। तो वो फिर ये एक संवाद भी नहीं है, मतलब ये शब्द नहीं है, ये विचार नहीं है, वो समय नहीं है जिस पे ये विचार काम करते हैं, जिस पर ये आधारित है, जिस अनुभव पे ये आधारित है, जिस जानने पे ये आधारित है। तो फिर दोनों भेद वहीं पे गिर जाते हैं कि अभी कुछ है जो निर्वचनीय है, मतलब उसको कहा ही नहीं जा सकता। जब उसको कहा ही नहीं जा सकता तो फिर कहकर हम उसको किसी भी निष्कर्ष पे लाएंगे तो वो बुद्धि वहां पे एक तरीके से आसरा लेना चाहती है, एक सहारा लेना चाहती है कि हाँ मुझे आश्रय मिल गया टिकने का। और वो नहीं है जिसकी वो बात हो रही है। यानी साक्षी जब हम शब्द कहते हैं तो वो जो उसके अंदर सौंदर्य है, जो माधुर्य है, जो उसके अंदर रस है, जब वो पहली बार कहा गया होगा वो वैसा नहीं है जो हम उसको दोहराएंगे तब होगा उसमें। तो बस इतना दिखना कि जो ये देख रहा है वो कहाँ है, उसका केंद्र कहाँ है, उसका होना कहाँ पर है। अगर कोई अनुभव नहीं है, अगर कोई समय नहीं है, अगर कोई कोई भी उसमें विचार नहीं है,
कोई स्मृति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। तो अभी वो होना मात्र क्या है? अब उसको आप किस शब्द में कहेंगे? यदि कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम बयान ज़रूर करते हैं, पर वो बात पकड़ में आ गई तो बात समाप्त हो गई, और नहीं पकड़ में आई तो वो एक नया सिद्धांत बन जाएगी। जो अभी दिख रहा है वो बस वैसा है जैसा वो है। उसको बयान करने का भी जी, साक्षी जी स्वयं अश्विन को जी। जी, आगे भी लिखा हाँ, है कि जब मैं ये हाँ, बताइए, कुछ कह रहे थे वो आप? बीच बीच में आवाज कट वो बीच बीच में आवाज कट जा रही थी, इसलिए अभी ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं चला कहाँ पे। तो आगे लिखा है कि जब मैं कहता हूँ मैं साक्षी हूँ, तो क्या यह कथन स्वयं को एक द्वैत नहीं बनाता? ये एक साक्षी जो देख रहा है और एक साक्षी जो या साक्षी जो देखा जा रहा है। मैं साक्षी हूँ, ये तो द्वैत में ही वाक्य निकलता है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि जब भी कुछ कहा जाएगा तो कहने वाला है और जो कहा जा रहा है वो है, और उसका कोई अर्थ है। तो ये तो त्रिपुटी वाली कुछ है, तो उसको बुद्धि कैसे जानेगी? क्या माध्यम है उसके पास कहने के लिए कि क्या है साक्ष्य? क्या उसका आश्रय है? किस पे आधारित होकर के, आधार क्या है? वो धरातल क्या है जिस पे वो कह सकती है कि ये साक्षी है? तो इस तरह की जो सारे बातें होती हैं कि मैं साक्षी हूँ, और वो तभी तो हो सकती हैं जब कुछ है जो साक्षी से भिन्न है, उससे अलग है, उससे जुदा है, उससे उसे देख रहा है कि जो साक्षी है, और उसको वो बयान भी कर रहा है कि मैं साक्षी हूँ। तो मैं साक्षी से अलग हुआ तभी तो साक्षी की बात हो पा रही है। तो ठीक है, समझ के लिए शुरुआत में बुद्धि इस बात को पकड़ सकती है, पर फिर इसी बात को पकड़ के हम बैठ जाएंगे तो वहां पर फिर एक उलझाव हो सकता है, फिर वो अद्वैत नहीं है जैसा आपने लिखा है यहाँ पे। यदि आत्मन वास्तव में अद्वैत आत्म साक्षात्कार यानी क्या, उसको समझना आवश्यक है कि हम जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं आत्म साक्षात्कार, तो इसका अर्थ क्या है? अगर आत्मन वास्तव में अद्वैत है, आत्मन ही क्यों, जो आत्मन नहीं है, अनात्मन है, वो भी तो अद्वैत है। तो आत्म साक्षात्कार जब बात कही जाती है तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई घटना है, जैसे कोई विशेष स्थिति है। तो जब हम उसे एक अनुभव, घटना या स्थिति के रूप में देखेंगे, या कभी वो कुछ ऐसा है जो भविष्य में घटने वाला है, तो वहां पे द्वैत प्रारंभ में ही बना हुआ है। तो यहीं पर वो दिखना चाहिए अभी। यदि समय नहीं है, यदि विचार नहीं है, यदि मैं जिस अवधारणा से इस अवधारणा को ग्रहण किया जा रहा है उस, और उस केंद्र के अभाव में आत्म साक्षात्कार का जो भी हम परिभाषा या समझ प्रकट करेंगे, वो एक आभास होगी, वो एक परिभाषा है, वो एक वो नहीं है जो वो है। क्योंकि जैसे गुड़ का स्वाद, अब गुड़ का स्वाद जो भी है, वो वो वाक्य नहीं है गुड़, या गुड़ का स्वाद, या उसकी अभिव्यक्ति, या उसकी व्याख्या, वो बस है। उसी तरीके से जो अभी है, यदि वहां मैं का केंद्र नहीं है जो कुछ कहे कि ये आत्म साक्षात्कार है, तो जो है वो कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार है। फिर वहां पे ज्ञाता, ज्ञेय, साक्षी, साक्ष्य, दृष्टा, दृश्य, इस तरह का कोई विभाजन दिखता नहीं है, क्योंकि विभाजन है नहीं।
तो दिखेगा कैसे? जी। जी, बहुत आभार अश्विन जी। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ से। जी, विष्णु जी अभी फ्री हुए क्या? जी जी, प्रणाम अश्विन जी, सबको प्रणाम। जी, भीष्म जी, जो है ना, ये एक विषय था बीच में आया, आत्म साक्षात्कार शब्द आया यहाँ पर, और उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा विषय है। इस दूसरे विषय पे आप कुछ कह सकते हैं क्या? कौन सा दूसरा विषय जो दोबारा लिखे हैं ये? इंग्लिश, हाँ हाँ, नीचे जो लिखा हुआ है देखिए ना। जिसे आप देख सकते हैं वो आप नहीं है। क्या आपको कभी देखा जा सकता है? मैं और दूसरा, क्या यह प्रत्यक्ष अनुभव है या केवल भाषा और विचार की रचना? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि पहला प्रश्न और दूसरा, अगर जिस किसी के भी हो, अगर ये स्वयं के प्रश्न हैं, भीतर से आए हुए प्रश्न हैं, तो ये भ्रम की दीवार है, बहुत नजदीक है उससे। ये प्रश्नों के उत्तर हमको कहीं नहीं पहुंचाते। प्रश्न स्वयं ही उत्तर होता है। इन प्रश्नों के उत्तर जरूरी नहीं है, स्वयं से जांचना है। ये प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, वाकई में बहुत अच्छी। अब इसका उत्तर ना ढूंढे। उत्तर क्या होगा जब भी होगा ना, ये प्रश्न क्या है देखिए, थोड़ा प्रश्न को जांचिए। ये असीम है, और उत्तर क्या करता है, उसको सीमित कर देता है, इंद्रियों के दायरे में ले आता है। ये प्रश्न इंद्रियों से आए हुए नहीं है, मन बुद्धि से आए हुए नहीं है। वो बेचैनी है प्रश्न, वो जिज्ञासा है, जो सब दीवारों को तोड़ने के लिए एकदम बेसब्र है। और जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हो, प्रश्न ही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जवाब तो हिमांशु जी ने भी बहुत अच्छा दिया। कभी कभी हिमांशु जी के ऐसे प्रश्न आते हैं कि थोड़ा सा मैं भ्रमित हो जाता हूँ, लेकिन आज जो जवाब मिला, बहुत आदर बढ़ गया है। और बाकी तो रहा था अश्विनी जी ने, हम सब लोगों की मार्ग कर सके, इनकी बातों से बहुत सहारा मिलता है, बहुत अच्छा लगता जी विष्णु है। जी, देखिए आत्म जी, साक्षात्कार के विषय में कुछ कहिए ना। ये आत्म साक्षात्कार जैसा कोई चीज होता नहीं। ये जिसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान किस लिए है, अज्ञान के नाश के लिए है। तो आत्म साक्षात्कार भी केवल ये जो दिख रहा है, ये दिखना भ्रम है, मिथ्या है, ये बताने के लिए कि उधर छोड़ो, वो नहीं है, तुम अपने को जानो। ये अपने को जानना क्यों कहते हैं? ताकि दूसरे को जानने की हम कोशिश ना करें। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल गया कि दूसरा है ही नहीं, तो आत्म साक्षात्कार जैसा कोई चीज भी नहीं रह जाता। थोड़ा सा ऐसे जांचिए ना, जब हमारे पास चित्त नहीं होता, मन नहीं होता, क्या आत्म साक्षात्कार जैसी कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है? होता है वहां? यही पता लगाना है, इसी बात को जागृत अवस्था में ही ये पता चले कि कुछ नहीं है। वो जो स्थिति उस समय थी, जो अज्ञान वश उसमें गए थे, जान के उस स्थिति में रहे। देखिए, पानी की बूंद चाहे एवरेस्ट पे हो,
चाहे नदी में हो और चाहे समुद्र में मिले, हम लोगों की धारणा क्या रहती है कि एक दिन हम वहां थे एवरेस्ट की चोटी पे, फिर धीरे 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 बहते बहते जाके समुद्र से मिलेंगे। ये अच्छी धारणा है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि अरे मैं तो बर्फ नहीं हूँ, मैं नदी नहीं हूँ, मैं समुद्र नहीं हूँ, ये तीनों जल है। अगर ये पता लग जाए कि केवल जल ही है, अब उसको कहाँ जाना है, किससे मिलना है? अब चाहे वहीं पे टिका रहे, चाहे बह के जाए, चाहे उसमें विलीन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल ही है, सब जल है। अज्ञानी भी जल, ज्ञानी भी जल, और जब कुछ ना रहे तो भी जल, वही तत्व है। तो मैं और दूसरा जो नीचे लिखा, जिसे आप देख सकते हैं, आप देख ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं देख सकते। लेकिन ये कुछ नहीं देख सकते, ये भ्रम जब अज्ञान हटेगा तो पता चलेगा। जैसे स्वप्न आप देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न की स्थिति में आपको कहा जाए कि ये सब मिथ्या है, ये समझ में नहीं आएगा। ये कब समझ में आएगा? जब स्वप्न टूटेगा तब समझ में आएगा कि ये मिथ्या है। स्वप्न के रहते ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो जिसे आप देख रहे हैं, जब तक जीव भाव बना हुआ है, ये कितना भी कोई कह दे, कितना भी समझा ले, ये समझ में नहीं आए। ये तो बस ऐसे मानना ही पड़ेगा कि ये मिथ्या है, मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आग जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये तो एक स्थिति में बनती है, जागृति की अवस्था में आती है और चली जाती है। तत्व देखिए एक ही है, मैं और दूसरा ये दो नहीं है। बाकी जब तक ये नहीं जगते हैं तब तक ये साधना है कि सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, नेति 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 यही करते रहिए। जब नींद खुल जाएगा, है ही नहीं, न कुछ जानना है, न कुछ पाना है, न कुछ करना है, कुछ करने के लिए है ही। देखिए आप बिल्कुल असक्षम है कुछ करने में, आपके हाथ ही नहीं है जी, पैर ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, मन है ही नहीं, कुछ नहीं है, और आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जब भूख ही नहीं लगी हो तो खाना हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये केवल भाषा और विचार की रचना है। बिल्कुल, हमारा नाम आत्मा भी नहीं है। ये तो समझाने के लिए, बताने के लिए भाषा की मजबूरियां है, कुछ कहना पड़ता है। कहते हैं ना, अज्ञेयता है वहां। शून्य क्यों कहा है? शून्य मतलब हम क्या बात लगाते हैं कि शून्य मतलब कुछ है। नहीं जी, शून्य मतलब शून्य ही है, बिल्कुल नहीं है। देखिए वो शून्य की स्थिति में आप रोज जाते हैं कि नहीं? ये तो जागृत होते हैं तब पता चलता है कि अरे हाँ, कोई तो सोया था, मुझे कुछ ये तो था, सोया था। अगर जगे ही नहीं तो? जी हाँ। जी भीष्म जी, इसमें जो है ना, जैसे कहते हैं कि जाग गए फिर सोना क्या। अभी भी आपने कहा कि स्वप्न है, स्वप्न में रहते हुए स्वप्न की मिथ्या का पता नहीं चलता। अभी ये स्वप्न जारी है या अभी जागे हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो? पर्सनली मेरे लिए स्वप्न नहीं है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा इसको? गूंगे का गुड़ है, कह नहीं सकता।
ये कहने वाला जब बना है तो यहाँ गलती है। यही स्वप्न है कि जो कह रहा है, जो स्वप्न को मिथ्या कह रहा है, यही स्वप्न है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि स्वप्न से भी परहेज नहीं है, मिथ्या से भी परहेज नहीं है। मिथ्या का आनंद है, स्वप्न का आनंद है, लेकिन ये आनंद रहते हुए ये बात पता है कि स्वप्न नहीं है, मिथ्या है ही नहीं। मिथ्या मतलब मिथ्या ही है। जी। इसमें जो है स्वप्न का आनंद है या स्वप्न ही आनंद है? मैं आनंद हूँ, बिना कहे, बिना बताए। स्वप्न से आनंद नहीं है, स्वप्न का आनंद नहीं स्वप्न का आनंद अगर कहते हैं तो स्वप्न का आनंद लेने वाला भी तो कोई होगा। है। स्वप्न यह स्वप्न नहीं है, का मैं आनंद आनंद नहीं हूँ। है, मैं आनंद। मैं स्वप्न से कैसे भिन्न हो गया? जैसे मैं स्वप्न से कैसे भिन्न हूँ, जैसे शीशे में जो परछाई दिखाई देता है, इतना ही अंतर है। परछाई आनंद नहीं है, लेकिन जिसकी परछाई है वो आनंद है। उसको परछाई देखने में मजा आता है, परछाई में कुछ नहीं है, लेकिन है परछाई वही है। ये दोनों में अंतर है। परछाई में आनंद नहीं है, आनंद इसमें है जो परछाई बनाता है। क्या ऐसा नहीं है स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है? नहीं, नहीं, स्वप्न स्वप्न दृष्टा नहीं है, मिथ्या मिथ्या नहीं है। जो है वो मिथ्या है, जो है वो मिथ्या बनता है। मिथ्या मिथ्या कभी नहीं। जड़ को जड़ का ज्ञान नहीं होता, चेतन जड़ बनता है और चेतन को जड़ का ज्ञान होता है। चेतन चेतन कभी को जड़ हो सकता है क्या? जड़ तो, मिथ्या जड़ इसलिए को कहते हैं जानने वाले मिथ्या। भी तो जड़ ही है। नहीं, जैसे स्वप्न कभी हो नहीं सकता, लेकिन स्वप्न की प्रतीति होती है। मृग तृष्णा हो नहीं सकती, प्रतीति होती है। ये और जैसे प्रतीति भी स्वप्न जो में है, कौन स्वप्न है, स्वप्न में क्या। जी, ये प्रतीति भी तो जड़ को ही हो रही है ना। जड़ की प्रतीति अगर कुछ है तो वो भी तो जड़ को ही हो रही है। मैं शुद्ध चेतन, जी, मुझे प्रतीति से क्या लेना देना? अब 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 देखिए, आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए। शीशा नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको वो मत बना लीजिएगा। उदाहरण है, उदाहरण उदाहरण ही रह जाता है। शीशे के सामने खड़े हैं, परछाई किसकी बन रही है, वहां आकृति किसकी बन रही है, आपकी बन रही है। वो आकृति जड़ है, इसमें कुछ डाउट है? वो जड़ है, मिथ्या है। और आकृति को नहीं मालूम पड़ेगा कि ये मिथ्या है। किसको पता चलता है? जिसको पता चलता है वो मिथ्या है, वो आप है। उस आकृति में कुछ नहीं है। सब तरह से जैसे जैसे आप क्रिया करेंगे, जैसे जैसे आप बनाएंगे, ऐसे ऐसे आकृति बनेगी। और देखिए, आकृति भी बनती नहीं है, आप बनाते नहीं है, बस केवल प्रतीति होती। वहां पे कुछ नहीं है। जांच करने जाएंगे तो कुछ नहीं है, स्वप्न का जांच करेंगे कुछ नहीं है। लेकिन आकृति को ये नहीं पता चलता कि जड़ है। पता चेतन को चलता है, आपको चलता है। और आप पता नहीं करते हैं, ये स्वाभाविक रहता है, ऐसे ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है प्रभु कि जैसे कहते हैं ना कि सुषुप्ति में कहाँ ये स्वप्न था, कहाँ ये प्रतीति थी, कहाँ मैं था। मैं सदा रहता हूँ,
ये सारी की सारी प्रतीति कभी हुई ही नहीं, ये सारा का सारा स्वप्न कभी हुआ ही नहीं। ये शब्द भी आते हैं और ये योग वशिष्ठ का भी शब्द है, वहां से भी कहते हैं। तो इसमें जो है फिर ये जो है कि ये प्रतीति है, ये संसार है, ये द्वैत है, ये सारा का सारा है, ये फिर जो है से नहीं है की ओर की जो बात है, वो कैसे फिर कहा गया? स्वप्न को टूटने दीजिए आदि सत्य जी। जब तक स्वप्न है तब तक नेति नेति नहीं रहिए। स्वप्न को टूटने दीजिए। ये प्रश्न नहीं आएंगे। मेरा विश्वास कीजिए। नहीं। थोड़ा सा थोड़ी देर धीरे धीरे मेरा विश्वास कीजिए। जब तक दिख रहा है और किसी से इसका ज्ञान मत लीजिए, मत ढूंढिए, कोई गुरु मत ढूंढिए, किसी को मत पूछिए। ये स्वयं से ही वो अपने आप ही वो घटना होती है, अपने आप हो जाती है। बस इतना ही करिए। क्या साधन, बस इतना ही करिए। जो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, उसका इफेक्ट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा, भूख लग रहा, प्यास हो रहा, सब, लेकिन सब कुछ जानिए ये सब मिथ्या है, केवल प्रतीति मात्र है। बस इतना ही स्वप्न के रहते हुए इतना ही जान लीजिए कि ये स्वप्न मिथ्या है, भले उसका अनुभव हो ना हो, बस ये जानिए कि मिथ्या है। जबरदस्ती उसको कहिए कि मिथ्या है। जी। वैसे एक बात जिसमें कहा जाता है कि मैं कभी स्वप्न से भिन्न नहीं हो सकता। अगर ये स्वप्न जैसी भी कोई अवधारणा है, अवधारणा ही है ये सारा का सारा। ये अवधारणा, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, प्रतीति का प्रपंच, स्वप्न का प्रपंच, ये मैं से भिन्न नहीं है। जैसे ही मैं से ये भिन्नता जानी जाती है कि कुछ ऐसा है जो अभी इस प्रकार से मिथ्याकरण की आवश्यकता पड़ रही है, कि मिथ्याकरण हो रहा है। और ये मैं जैसे ही जो है मैं स्वप्न देखने वाला बन जाता हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार से जो है फिर ये तो स्वप्न निरंतर जारी है, ये अनवरत जारी रहेगा। तो मैं नेति नेति भी करूंगा, मैं स्वप्न के मिथ्या भाव को जानने का भी प्रयास करूंगा। स्वप्न जब टूट चुका है तो उसके बाद भी ये कहना कि कुछ है ऐसा जो प्रतीति है, स्वप्न है, और स्वप्न को जिया जा रहा है, वो कहाँ तक सही लगता है? देखिए, विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अलग से इसमें करेंगे। गीता में बहुत बढ़िया से समझाया, नाना भावान पृथक विधान, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुद्धि। ये एक गुण है, आपका ही गुण है। रजोगुण आपसे ही होता है और आप में नहीं भी होता। आप गुणों से पर भी हैं और सारे गुण आप में ही हैं। आप ही के रजोगुण से ये वो एक ही आप ही स्वयं अलग 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 भाव से देखते हैं। तो देखिए, ये अलग अलग दिए, क्या ये भाव हमेशा आपको रहता है? हमेशा नहीं रहता। ये परिवर्तन, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और कभी गुणातीत। ये स्वाभाविक है। आप किसी चीज को पकड़िए मत। इवन सात तत्व गुण में भी है, जहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, केवल आनंद स्वरूप रहते हैं, उसको भी पकड़िए मत। जहाँ अलग अलग ये दिख रहा है, एक कहीं अलग अलग आकृतियां देख रही हैं, वहां भी उसको पकड़िए मत। और जब तमो गुण में मतलब पूर्ण सुसुप्ति की निद्रा की अवस्था में रहते हैं, उसको भी पकड़िए मत। किसी को आप नहीं पकड़ेंगे तो ये तीनों गुण स्वतः शांत हो जाएंगे। बस वो स्थिति अभी है, ये सब होते हुए ही बस इतना पता चलना चाहिए कि अभी ही है। वहां एवरेस्ट पे पड़े पड़े ही पता लग जाए कि बर्फ रहते हुए ही जल होंगे, समुद्र में मिलने के बाद नहीं। जी ठीक है, आज बहुत चर्चा हो गया। अब जी, चलिए ठीक है। जी, प्रणाम हिमांशु जी। प्रभु, आज ही दूसरा विषय जो है, यहाँ से आत्म साक्षात्कार जो एक शब्द है, वहां से उपजा हुआ ये दूसरा विषय।
कुछ कह सकते हैं इस पे? और अभी जो चर्चा हुई इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहें तो? कुछ भी कहें, कुछ ना कहें, मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि जो भी है, कुछ भी चाहे कुछ भी देखा आपने है, तो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी है। अ, सिर्फ़ एक स वो कविता और गीत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जिसे आप देख रहे हैं, वो आप नहीं हैं। क्या आपको कभी देखा जा सकता है? ये जो आप शब्द है, ये व्यर्थ है फिर, जब आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जिसे आप देख सकते हैं, वो आप नहीं हैं। आप देख सकते हैं, मतलब देखने वाला कौन? क्या ये व्यक्ति? क्या ये जीव? क्या ये शरीर? नहीं, मुझे पता है आपका संकेत कहाँ है। अब आत्मज्ञान से आप कह रहे हैं कि जो देखा जा सकता है। कौन कौन है देखने वाला? दृष्टा। तो आपका कहना है दूसरे शब्दों में कि दृष्टा दृश्य नहीं है। क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? यही आपका, अगर मैं सीधे-सीधे शाब्दिक यहाँ पर शब्द बदल दूँ, लेकिन भाव आपका ही है कि क्या आपने कहा कि जिसे आप देख सकते हैं, वो आप नहीं हैं। मतलब जिसे देख सकते हैं, वो दृश्य हैं और आत्मज्ञान यही कहता है कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ और दृश्य प्रतीति हैं, क्षणिक हैं, बदल जाते हैं। मैं अपरिवर्तनशील हूँ, नित्य हूँ, पृष्ठभूमि हूँ। तो जो दृश्य हैं वो मैं नहीं हूँ। नेति नेति यही आत्मज्ञान है। क्या आपको कभी देखा जा सकता है? मतलब क्या दृष्टा को कभी देखा जा सकता है? ये आपको और ये शब्द बदल दिए हैं आपने, मैं समझ रहा हूँ। तो क्या दृष्टा को देखा जा सकता है? उसके अतिरिक्त देखने की क्षमता नहीं है किसी में। अनुभवकर्ता के अतिरिक्त अनुभवकर्ता के अतिरिक्त देखने की क्षमता नहीं है किसी में। दृश्य मैं और दूसरा, यह प्रत्यक्ष अनुभव है या केवल भाषा और विचार की रचना? बिल्कुल। तो ये जो मैं और दूसरा है, ये भाषा ही है। ये भाषा की मर्यादा है। ये मैं, दूसरा, ये आना ही नहीं था। ये आना ही नहीं था। लेकिन व्यवहार में भाषा है और भाषा की इतनी ही सीमा है कि वो तो मैं और दूसरा में देखेगी, विभाजन करके देखेगी। ये चित्त की प्रक्रिया है। चित्त मैं और दूसरा बनाएगा और चित्त स्वयं मिथ्या है, स्वयं क्षणिक है, संभावना मात्र है। तो केवल भाषा विचार की रचना है, बिल्कुल सही है। भाषा विचार की ही रचना है। जी, धन्यवाद। आदिसत्व जी। जी, ठीक है। बहुत सुंदर चर्चा भी रही। जी, और किसी साधक को कुछ कहना है? अभी तक जो चर्चा रही, जो संवाद हुआ, जो कुछ भी हुआ, या आज का जो विषय है इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? कोई विषय साधक? जी, जैसे ही यहाँ पर आता है ना कि ये आत्म साक्षात्कार जो शब्द आता है, ये बड़ा ही किसी न किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि उनको सामान्य जो है एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि उन व्यक्ति को जो है वो आत्म साक्षात्कार हुआ है। ये कहने वाला कौन है फिर वहां पर? कहने वाला फिर वही है जिसने अपने आप को कुछ और मान लिया। जिस मैं से जो है, जो कहते हैं कि मैं हूँ और वो दूसरा है। जब यहाँ पर ये शब्द आने लगते हैं, जब ये भाव पूरी तरह से जैसे स्वप्न जारी है, स्वप्न है तो मैं भी हूँ, दूसरा भी है, तीसरा भी है और ये पूरा का पूरा संसार भी है, ये सारा का सारा, ये सब कुछ है फिर। और इसके बाद फिर यहाँ से अगर कोई कहता है तो ये कहता है कि
हाँ, ये कोई ऐसी संभावना है, उस संभावना के भीतर जो है मतलब इसमें दूसरा कोई व्यक्ति है सामने, उन्हें जो है आत्म साक्षात्कार हो गया। ये आत्म साक्षात्कार वास्तव में क्या है कि एक वही बोलचाल की भाषा का जो भाषा की एक मर्यादा होती है कि एक अज्ञानी स्वयं को जो है बस अपने अज्ञान से ही वो आनंदित हो रहा है, अपने अज्ञान के ही आनंद में वो निमग्न सा है। और उसी लिए उसका जो कहते हैं कि एक अज्ञानी का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो वो अभी तक अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान करके जी रहा है, और वहां से वो जैसे ही कहता है तो ये बस सिर्फ इतनी सी बात कि उस ओर जो है वो देखना ही नहीं चाहता। अपने अज्ञान में ही वो परम आनंद में जो है वो पूरी तरह से निमग्न सा है। और वहां पर वो सामने जब किसी और को देखना ही जो है अपनी, क्योंकि खुद को ही वो सीमित कर चुका है कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ। और वहां से ये उपजा हुआ प्रश्न मतलब शब्द है कि आत्म साक्षात्कार, एक नया शब्द दे दिया गया कि ये वहां पर हुआ क्योंकि वहां पर चित्त बड़ा शुद्ध सा था। उनके लिए गुरु मिल गए उनको, वो मार्ग पे चले, और मार्ग पे चल करके वो इतने कष्टों के बाद फिर वहां तक पहुंचे हैं। तो ये उनका विषय है जिसको उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन मैं जिस समय ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा ज्ञान जो है यही मेरा जो है सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान बन करके मुझे उनसे जो है वो भिन्न कर देता है। और ये शब्द जब जब आता है तब तब जो है ये एक स्थिति की ओर इशारा, या किसी न किसी जो है कोई प्राप्त होने वाली एक वस्तु की तरह से इसको देखा जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि अज्ञानी का जो अंधकार है उस अंधकार में ही वो पूरी तरह से वो आनंदित रहता है, वो यहाँ से बाहर नहीं आना चाहता। और भगवत गीता में भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं कि करोड़ों में से शायद किसी एक को, एक में ऐसी संभावना होती है कि वो मुझे तत्व से जान सके, वो अपने ज्ञान में आ सके। तो ये जो आत्म साक्षात्कार की चीज जो है तो ये शब्द भी इसलिए काफी रेयर हो जाता है, काफी ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो है ये कोई ऐसी स्थिति होगी जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, जहां तक बस कुछ है योगी ध्यानी गुरुजन, उनके लिए ये स्थिति है, उनके लिए रिजर्व सीट है। करोड़ों में से है तो मैं तो हो सकता है कि मेरे जो है नंबर वहां पर कभी आए भी ना। लेकिन अगर ये सत्संग, अगर यहाँ के शब्द, यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बातें हो रही है, अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, ये शब्द आप सुन पा रहे हैं, तो इतनी संभावना तो अवश्य आ चुकी है कि अब आप इस मार्ग पे चलने के लायक हो चुके हैं। इस मार्ग में आपकी जो है जिज्ञासा जाग चुकी है। और यहाँ तक आने के बाद अब ऐसा है कि उस बस एक जब जिज्ञासा आ चुकी है, जब सारी चीजें एक बार जब हो चुकी है, वो जो संभावना अनंत जन्मों में जो, अब ये भी मतलब भाषा की मर्यादा है, जो कहा जाता है कि अनंत जन्मों की यात्रा से अगर वो संभावना यहाँ तक अगर लेकर के आई है तो अब यहाँ से चूकना नहीं है। वास्तव में ये सारा का सारा शब्द जो है, ये सारी की सारी बातें स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है अगर कहते हैं तो ये सारा का सारा क्यों कहा जाता है। मूल ज्ञान अगर कोई बताता है, अस्तित्व ही अपने अनंत मिथ्या रूपों में प्रकट है, या फिर शून्य की ही अनंत संभावनाएं हैं, तो ये ऐसा क्यों है, मैं मुझको भला कैसे नहीं जान सकता। कल भी था, कल भी एक भाव था यहाँ पर, साधक का भी प्रश्न था, वो जब बार बार की शून्य और संभावना को लेकर के तो उनसे चर्चा हो रही थी, वहां पर भी यही बात आ रहा था कि ये शून्य और संभावना है, आखिर इसको जानने वाला कौन है, और ये क्या है, कौन देता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इस प्रकार की जो विषय होते हैं, इसमें खुद जो है वही कहते हैं कि अंतर यात्रा जिसे कह सकते हैं, एक यात्रा जो है वो उसे करनी ही पड़ेगी। स्वप्न से बस एक संकेत हो सकता है कि ये स्वप्न मात्र है, लेकिन इस स्वप्न से जागने का प्रयास उसे स्वयं करना पड़ेगा। नेति नेति, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम और इस प्रकार के सत्संग, ये सारा का सारा प्रपंच वही बस उसी स्वप्न से जगाने का एक
यहाँ पर एक संभावना सी बनती है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ पर आने वाला एक व्यक्ति ही रहेगा, एक व्यक्ति ही इस प्रकार से जो है वो ज्ञान में आने का प्रयास करेगा। वही अपने अज्ञान में, जिसे कहते हैं कि जो अब तक अपने अज्ञान को ही ज्ञान मानता आया था, वहां पर उसी में ये संभावना आएगी कि अपने अज्ञान का नाश कर सके। और वो जब इस प्रकार से मार्गों में चलता है, जब आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उत्तर स्वतः जो है वो स्पष्ट होने लगता है। यहाँ उत्तर, जिसे कहते हैं कि मुझे, मैं उत्तर जान रहा हूँ, ये भी नहीं कह सकते हैं। सिर्फ इतना कह सकते हैं, जहां तक जानने की सीमा है वहां तक पहुंच जाया जाता है। ये जो जानना समझना, ये सब कुछ जो है, और जिस क्षण आप उस सीमा को लांघ देते हैं, जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा को पार कर देना, तो अब वो जो इस मान्यताओं की, इस अज्ञानता की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, जिस क्षण आप इस अज्ञान के परे जाते हैं, जिस क्षण इस अज्ञान की जो लक्ष्मण रेखा थी उसके उस पार आप चले जाते हैं, तो फिर आप नहीं रहते। वहां कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, वहां कोई जो है, कभी कोई यात्रा थी, यात्री था, मंजिल थी, ये सारी की सारी अवधारणाएं, परिभाषाएं, ये सब का सब जो है वो पीछे छूट जाती है। ये सब कुछ कहते हुए भी, जिसे कहते हैं ना कि ये सारी की सारी बातें होते हुए भी बातें आपसे भिन्न नहीं है। ये दृश्य, ये सारा का सारा संसार, सब कुछ होते हुए भी ये मैं से भिन्न नहीं हो सकता। प्रतीति तो मुझे कभी होती ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा हो तब तो प्रतीति हो। मैं भला जो है, जिसे कहते हैं कि इस मैं की प्रतीति कहाँ से हो सकती है। फिर भी इसको एक भाषाई मर्यादा में इसको तोला जाता है, रखा जाता है, और उसको भी जो है प्रतीति की संज्ञा दे दी जाती है। स्वप्न को जो है, जैसे स्वप्न भी क्या है, वही चीज है, एक अवस्थाएं है जो हमारे समझ में आती है कि कुछ ऐसा था जो जागृत है, कुछ ऐसा था जो स्वप्नवत है। तो वहां से ही शब्द लेकर के उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। एक कविता जब लिखी जाती है तो कवि जब लिखता है उस कविता को, उस कविता के अनेक अर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्या वो कभी उस कवि की मूल अर्थ को समझ सकते हैं? कवि ने कभी ये प्रयास भी नहीं किया कि मेरी जो उस समय के भाव है, मैं उस भाव को, जो सबसे करीब की परिभाषा दिखी, जो करीब के शब्द दिखे, उन शब्दों के साथ में बह गया। और वहां पर जो, अब उस कवि का मतलब कविता की जो व्याख्या करने वाले हैं, उन्होंने उस लाइनों को पढ़ते वक्त जो अपनी अपनी जो वहां पर भाव उमड़े, उनसे जोड़ करके उससे कवि के भावों के करीब में पहुंचने का प्रयास किया। तो जो सबसे करीब के शब्द हैं, जो हो सकता है कि किसी के लिए वो प्रतीति है, किसी के लिए वो स्वप्न है, किसी के लिए जगत मिथ्या हो जाता है, किसी के लिए जगत द्वैत का विषय हो जाता है, किसी के लिए जगत एक परिवर्तनशील अनुभव हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या मैं कभी जगत से भिन्न हो सकता हूँ? मैं कभी किसी से भिन्न नहीं होता। मेरे अतिरिक्त किसी की संभावना भी नहीं, शून्यता ही है। यह ना अनंत संभावना भी जिसकी बात कहते हैं, वो भी कभी नहीं हुई। बस ये ऐसा ही है, इसको यहाँ तक जो है, ये जानने में नहीं आता, ये समझने में नहीं आता। ये जानने और समझने से परे, जिसे कहते हैं हो जाना, ये भी एक अभिव्यक्ति है जो उस कविता की व्याख्या में जो सबसे करीब पहुंचा जा सकता है, कि अंततः ये निष्कर्ष जो है कि आप वो हो जाते हैं, ये भी एक निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जा रहा है, तो वो बात भी नहीं है। क्योंकि निष्कर्ष भी वहां तक नहीं पहुंचते हैं किसी प्रकार का। मेरा होना, मेरा नहीं होना, ये सारा का सारा निष्कर्ष वहां पर खो जाता है। गूंगे के गुड़ वाली बात हुई कि खाएगा तो बताएगा क्या, या रसगुल्ले के स्वाद की बात जो मैं अक्सर करता रहता हूँ, कि बस मीठा है ये कह देते हैं, कितना मीठा है ये नहीं कहा जा सकता। तो यही अभिव्यक्तियों की एक सीमा होती है, और इस सीमित दायरे में ही वो सारी की सारी बातें होती है। तो यही है, वो दायरा है, उस दायरे के भीतर ही ये सारा का सारा प्रपंच है, ये सारा का सारा ये सब कुछ जारी है।
लेकिन ये जारी होते हुए भी इस बात का बोध है कि कभी कुछ हो ही नहीं रहा, ना ये चर्चा है, ना ही कुछ है। बस सब का सब यथावत पहले से ही, जिसे कहते हैं ना कि ये पूर्णमिदं वाली जो बात होती है ईशावास्योपनिषद, वहां पर जो मंत्र आते हैं, बिल्कुल वही चीज है कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा, पूर्ण से पूर्ण को काटोगे भी तो पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण के अतिरिक्त जो है, पूर्णता के अतिरिक्त कोई दूसरी बात हो भी नहीं सकती। बस इतनी सी बात है। जी, आज की जो चर्चा रही या आज के विषय रहे, इस पे किन्हीं भी साधक को कुछ भी कहना है या मैंने जो कहा इस पर अगर कुछ कहना हो तो अवश्य कहिए। जी हाँ प्रणाम। कमलेश जी कुछ गुरुक्षेत्र को अगर इजाजत हो तभी बोलें कुछ। संक्षेप में कहिएगा, संक्षेप में। ठीक है। हाँ, संक्षेप में आप कड़ियां मिला लीजिए। गीता जी के 15वें अध्याय में 1 से लेकर 4 तक ये पहली कड़ी है, जिसमें कहा है ऊर्ध्वमूलम। ये समझाने की कोशिश करी तो यहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न रखा था कि वही जो वृक्ष आप कह रहे हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से वार्तालाप चल रहा है, क्या उसको जनाया या बताया जा सकता है? फिर उन्होंने रेफरेंस दिया था। एक और रेफरेंस कड़ी दे रहे हैं 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में, जब अपना वो स्वरूप दिखाते हैं, जब वहां स्वरूप दिखाया जा सकता है तो यहाँ पर उसको भी जताया जा सकता था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर रेफरेंस दिया गया 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तत्वदर्शी संतों को ढूंढ लो जाकर करके, वहां पर डिस्कस करना। फिर आप गुरु थे, आपका संकेत, आपका जनाने वाली बात, आपको बताने वाली बात, वो सभी चीज क्लियर होना चाहिए थी। इसलिए वो जो गूढ़ रहस्य पड़े रहे और तत्वदर्शी के पास में जाकर कर करके उन्होंने कहा। फिर वो 7वें अध्याय में भी लेकर करके गए, तो भाई मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। जो 4 प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनको अर्थी अर्थातु जिज्ञासु और ज्ञानी बोलते हैं, उनमें ज्ञानी मेरे को श्रेष्ठ लगता है और वो तत्व से मेरे को जानता है। तो वो तत्वदर्शी का जो रेफरेंस दिया था, बस मैं ये कड़ियों को ऐसे ही थोड़ा समझ पाया हूं, ये सब बातों को, और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। धन्यवाद, आभार। इन कड़ियों को देख लें तो इससे ये समझ में आता है कि समझने वाला और जो समझा जा रहा है वो कहाँ है, कौन है, कैसे है, क्या है, तब कुछ बात अलग हो जाती है। धन्यवाद। अब मैं कुछ और कहना नहीं चाहूंगा। ये प्रश्न के रूप में खड़े हुए हैं कि वहां पर प्रश्न करता और जो कह रहा है वो नहीं हो पाता, तो उन्होंने रेफरेंस पर रेफरेंस मिलता चला जाता है, एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी। फिर कबीर साहब का एक लास्ट में दोहा आता है कि आपा खोजे आप में, आपा डारे खोए, कहे कबीर वह संत जन सहज ही निर्मल होए। और बात खत्म हो जाती है वहां पर कि वो आपा को खोजना है जिससे मैं और मेरा बन रहा है। इसको आप एक विचार कर लें, वृत्तियों को देख लें, समझ लें, विचार कर लें और फिर वो समस्या खत्म। जी धन्यवाद कि मैंने कुछ अपना प्रश्न रख पाया। इसमें उत्तर नहीं है, केवल कड़ियां हैं जो मेरी समझ से बाहर थी और वो चीजों को जाना नहीं गया था और ना जनाया गया था। जो जिस संदर्भ में बातचीत चल रही थी वो वहां पर स्पष्टता नजर नहीं आई, इसलिए जिस चीज को रखा गया है। धन्यवाद। चलिए अच्छी बात है, तो स्पष्टता के लिए कल फिर आइए। ऐसे ही यहाँ पर चर्चा तो हर रोज है। और बिल्कुल जो भी प्रश्न हो, वो प्रश्न अगर नहीं होगा तो मुझे भेज दिया कीजिए, प्रयास करूंगा कि उसको जो है चर्चा में शामिल कर लिया जाएगा। लिख करके भेज दीजिएगा मुझे निजी तौर पे। ठीक है कमलेश जी। अब और किन्हीं को कुछ कहना है? ठीक है, तो फिर आज यहीं पर जो है सभा को यहाँ पर विराम देते हैं। फिर जो है कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए भाव के साथ। प्रणाम सभी को।